हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ के बीच का डिफरेंस। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि साउंड को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या होता है? पहला भाग नॉइज़ होता है, एक ऐसा आवाज़ जो हम लोग को तकलीफ़ पहुँचाता है। और दूसरा आवाज़ कौन सा होता है? दूसरा होता है म्यूज़िकल आवाज़, मतलब ऐसा आवाज़ जिसको सुन के थोड़ा हम लोग को शांति फील मतलब महसूस होता है। ठीक है, म्यूज़िकल साउंड में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बहुत सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ने के बाद उसमें लाउडनेस पढ़ेंगे, पिच पढ़ेंगे और क्वालिटी पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉइज़ और म्यूज़िकल साउंड में क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग म्यूज़िकल साउंड की बात करें तो म्यूज़िकल साउंड ऐसा साउंड जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा हो या हमारे मुख के द्वारा यूज़ किया जा रहा हो, या हम लोग जब गाना गाते हैं तो वो जो साउंड होता है वो हम लोग को सुनने में प्लेजेंट लगता है, कान को अच्छा लगता है सुनने में। वही अगर नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ जो है किसी को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग म्यूज़िकल साउंड को डिफरेंस कर सकते हैं। नॉइज़ में जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसा आवाज़ जो हम लोग को इरिटेट फील करा रहा हो। नॉइज़ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो रोड पे ट्रैफिक जाम लगता है उसमें जो हॉर्न यूज़ किया जाता है उसका भी आवाज़ हम लोग को नॉइज़ बोल सकते हैं। और जैसे थंडर स्टॉर्म होता है वो भी एक तरीका क्या है, नॉइज़ ही है। म्यूज़िकल में हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम ले लेते हैं, जैसे गिटार हो गया, ठीक है, फ्लूट हो गया। ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसमें आ जाएगा। तो हम लोग आज फोकस करने वाले म्यूज़िकल साउंड के ऊपर ही। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है म्यूज़िकल साउंड का वो क्या क्या है। ये सब टर्म हम लोग पहले भी साउंड के ऊपर पढ़ चुके हैं कि लाउडनेस ऑफ ए साउंड क्या होता है, पिच ऑफ ए साउंड क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है। लेकिन आज हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे म्यूज़िकल साउंड के ऊपर। ठीक है, म्यूज़िकल साउंड के जो होता है वो लाउडनेस कैसे डिफरेंस करता है। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है लाउडनेस। लाउडनेस एक ऐसा टाइप मतलब ऐसा प्रॉपर्टी है जो दो साउंड के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। मतलब दो साउंड के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दो साउंड को जब हम लोग आमने सामने रखें तो उस दोनों को हम लोग उसमें से पता कर सकते हैं कि ये वाला साउंड इसका है और ये वाला साउंड इसका है। कैसे पता कर सकते हैं? तो लाउडनेस की मदद से। अगर हम लोग को एक गाना दे दिया जाए, एक व्यक्ति से अगर हम लोग को वही गाना गवाया जाए जो मतलब बहुत धीरे बोल रहा हो, मतलब उसका जो आवाज़ है वो बहुत धीमा हो, और वही गाना जब दूसरे व्यक्ति को गाने के लिए दिया जाए और उसका आवाज़ थोड़ा लाउड उसका ज़्यादा है, मतलब लाउडनेस उसके अंदर ज़्यादा है, तो हम लोग ईजिली डिफाइन कर सकते हैं कि जो दो साउंड निकला, एक व्यक्ति जिसका आवाज़ कम क्या था, लो था, और दूसरा क्या, दूसरा आवाज़ जिसका हाई मतलब लाउडनेस जो था वो हाई था, मतलब एम्पलीट्यूड इसके अंदर ज़्यादा था। तो दोनों में हम लोग को क्या पता चला? लाउडनेस का फ़र्क दिखाई दिया। ठीक है, लाउडनेस दोनों का अलग अलग था लेकिन जो गाना था वो तो एक ही था, साउंड जो था म्यूज़िकल साउंड वो तो एक ही था। तो लाउडनेस के ऊपर भी हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो जितना अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग टर्म पहले ही पढ़े हुए हैं लाउडनेस का, कि जितना हाई अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो उतना ज़्यादा लाउडनेस को दर्शाता है। ठीक है, लाउडनेस जो है वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा जो भी चीज़ इंटेंसिटी से अगर वाइब्रेट करेगा तो वो हम लोग को लाउडनेस बताता है। और एक चीज़ हम लोग ये भी पढ़े थे कि लाउडनेस जो होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लाउडनेस जो होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, अगर लाउडनेस यहाँ पे लाउडनेस का स्क्वायर कर देंगे तो ये फिर 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड इसका और 2 गुना बढ़ा देता है। मतलब वन टाइम अगर लाउडनेस को इंक्रीज़ और कर देंगे तो एम्पलीट्यूड इसका 4 गुना बढ़ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि लाउडनेस जो होता है वो कैसे कैसे डिपेंड कर सकता है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो वो कैसे हम लोग डिपेंड करता है? पहली बात, हवा का डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि हवा जो डेंस है कि क्या है, लाइट हवा है या कहाँ पे हम लोग आवाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग ज़मीन सरफेस पे हैं या कोई हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में है, वहाँ का एयर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, और ज़मीन जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है। तो इस चीज़ पे डिफरेंस अगर हो रहा है तो उस पर भी डिपेंड करता है फैक्टर। दूसरा, सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। अगर हम लोग कोई आवाज़ निकाल रहे हैं, अब किसी का कान ही ख़राब है तो उसको कान में सुनाई नहीं देगा गाना, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कान पहली बात सही होना चाहिए, तभी हम लोग को लाउडनेस फील होगा। तीसरा चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब जिस भी गाने से मतलब जिस भी जगह से वो गाना सुनाई दे रहा हो, अब वो उसके बीच का दूरी कितना है। अगर डीजे बज रहा है हमारे कान के पास, अगर नज़दीक में रखा हुआ है तो हम लोग आसानी से बहुत अच्छा आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन वही डीजे अगर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रखा गया है और वहाँ से आवाज़ आ रहा है तो हम लोग को बहुत कम लाउड का मतलब लाउडनेस उसका कम होगा। तो इस पर भी ये डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है सोर्स से।
चौथा पॉइंट है वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड। अब हम लोग इसका भी एक देख सकते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा हो उस डायरेक्शन में जो आवाज़ होता है वो बहुत तेज़ी से पहुंचता है और बहुत क्लियर आवाज़ भी सुनाई देता है। ठीक है, कभी कभार जब हवा तेज़ होता है और हम लोग हवा के डायरेक्शन में अगर किसी को आवाज़ लगाते हैं तो वो आवाज़ बहुत जल्दी ही पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ विंड जो होता है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है विंड, और जो हमारा हवा में जो मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होता है वो ईजिली जल्दी जल्दी हीयरर के साउंड में, मतलब हीयरर के पास कानों में पहुंचा देता है हमारा आवाज़। इसी तरीके से वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है लाउडनेस। अब दूसरा यहाँ पे कंडीशन है पिच। पिच क्या होता है? एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि दो डिफरेंट नोट को हम लोग डिफरेंस, मतलब दो नोट्स के बीच में, नोट्स हम लोग म्यूजिकल टर्म में भी पहले पढ़े हुए हैं, नोट्स, ट्यून, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। नोट्स को हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं किसी भी दो व्यक्ति का। एक ऐसा साउंड जो कि सेम पिच का होता है, जिसका पिच जो होता है वो सेम होता है और जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी सेम होता है, कैसा साउंड का, ठीक है, लेकिन उसका जो नोट होता है वो क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम लोग किसी दो साउंड का बात करें जिसका सेम पिच है और सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसका जो नोट है उस आवाज़ में जो ऊंचा, और जो बोलते हैं ना एक तरीके से कि सुर जिसका ज़्यादा ऊंचा हो गया, या जिसका आवाज़ फ्लैट होता है या जिसका आवाज़ सिरिल होता है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग जो मेल होते हैं उनका आवाज़ कैसा होता है? फ्लैट होता है, और जो वुमेन्स होती है उनका आवाज़ कैसा होता है? सिरिल होता है, पतलापन। तो ये डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। अब एक ही फ्रीक्वेंसी पे अगर दो आवाज़ निकल रहा है, एक मेल का निकल रहा है एक फीमेल का निकल रहा है, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो पहुँचेगा और जो सबसे ज़्यादा कानों को चुभने वाला आवाज़ होगा वो होता है सिरिलनेस वाला आवाज़। ठीक है, तो ये पिच पे डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका पिच ज़्यादा होगा। ठीक है, तो म्यूज़िकल साउंड में भी यही होता है कि जिसका पिच ज़्यादा होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब अगर हम लोग क्वालिटी का बात करें तो क्वालिटी क्या होता है? अब ऐसा साउंड, मतलब ऐसा दो साउंड जिसका हम लोग का फ्रीक्वेंसी, जो पिच होता है वो सेम होता है और जो लाउडनेस होता है वो सेम होता है। ठीक है, ऐसा दो साउंड जिनके बीच का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? भेद, या एक तरीके से डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसका जो साउंड होता है वो सेम पिच का होता है और सेम लाउडनेस का होता है। ठीक है, और इनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जितना भी वेव उनसे निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा सीरीज़ ऑफ टोन होता है। जैसे अगर हम लोग हारमोनियम का ही बात करेंगे तो हारमोनियम में एक बटन दबाने से वो अलग साउंड वेव निकालता है, लेकिन दूसरा वही बटन दबाने पे वो अलग प्रकार का साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसका पिच होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें डिफरेंस आता है। तो अब इसी तरीके से हम लोग क्वालिटी को डिफाइन करते हैं कि साउंड का क्वालिटी किस प्रकार का है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है ओवरटोन। ओवरटोन किसको बोलते हैं? जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का आवाज़ निकालने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग ओवरटोन यूज, मतलब टर्म यू बोलते हैं। और वही जिसके अंदर जो टोन होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी का होता है, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं। जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग नाम दिए हैं फंडामेंटल फंडामेंटल टोन। ठीक है, अब जिसका जितना ज़्यादा ओवरटोन होगा वो उतना ज़्यादा हाइयर क्वालिटी का साउंड होगा। ठीक है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा वो उतना ज़्यादा क्वालिटी वाला साउंड होगा। मतलब म्यूज़िकल टर्म की हम लोग बात करें तो उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स था, साउंड, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस जो किसी भी दो साउंड के हम लोग बीच के बता सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा है या कितना धीरे गाना गा रहा है, वो हम लोग लाउडनेस से पता कर सकते हैं। अब पिच से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि आवाज़ कैसा है, फ्लैट है या श्रिल है, वो हम लोग पता कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। क्वालिटी से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? तो दो साउंड के बीच का जिसका सेम पिच होता है, सेम लाउडनेस होता है, लेकिन उनमें टोन में फ़र्क आता है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से जो उनके टोन में फ़र्क आता है। अब किसी भी आवाज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसको ओवरटोन बोलते हैं, वहीं अगर किसी का स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको हम लोग फंडामेंटल टोन बोलते हैं। तो इतना सा चीज़ था। अब हम लोग कल के वीडियो में म्यूज़िकल स्केल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके और भी दो तीन टर्म है, एडवांटेजेस है, फिर आखिरी टॉपिक आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस और इंटेंसिटी का। ठीक है, फिर इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड भी एक टॉपिक है छोटा सा, वो भी समझ लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।